और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने की तैयारी है। दरअसल कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का यह पूरा मामला था और उसके बाद में लगातार जयपुर में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स जाड़ के बैनर तले हड़ताल यहां पर कर रहे थे, कार्य बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन प्रशासन के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की अब सकारात्मक वार्ता हुई है। किसी भी वक्त आधिकारिक घोषणा यानी कि औपचारिक जो ऐलान है वो यहां पर किया जा सकता है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स चिकित्सा मंत्री से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो घोषणा यहां पर कर सकते हैं किसी भी वक्त हड़ताल खत्म करने की। तो जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो लगातार हड़ताल कर रहे थे, कार्य बहिष्कार कर रहे थे, वो यहां पर कार्य बहिष्कार और हड़ताल खत्म होने की तैयारी है। प्रशासन के साथ बातचीत हुई, सकारात्मक वार्ता हुई है रेजिडेंट डॉक्टर्स की और उसके बाद में सहमति यहां पर बन चुकी है। अब रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के बाद कभी भी वो औपचारिक घोषणा कर देंगे इस कार्य बहिष्कार और हड़ताल को खत्म करने की। सतवीर सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतवीर, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास डॉक्टर्स की सकारात्मक वार्ता जो हुई है उसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि रेजिडेंट डॉक्टरों का जो कार्य बहिष्कार है वो लगातार जारी है और ऐसे में जो मरीजों की जो परेशानियां हैं वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी और लगातार जो प्रोटेस्ट है वो भी रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा था। वहीं पर एक अच्छी खबर यहाँ पर ये कही जा सकती है मरीजों के लिए कि जिस तरीके से जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर गए थे उसके बाद में पंचायत का जो दौर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था। कल भी जहाँ दीपक महेश्वरी जो मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनके साथ में उनकी जो लंबी जो वार्ता है वो चली थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी मांगे रखी थी और उसके बाद में डायरेक्टरेट में भी जो निदेशक है उनके साथ में उनकी जो वार्ता है वो चली थी और आज काफी वार्ता का जो दौर है वो भी यहाँ पर चला, जिसके बाद में जो सकारात्मक चीजें हैं वो निकल कर यहाँ पर सामने आई है। जहाँ तक जो रेजिडेंट डॉक्टरों की अगर बात करें तो हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सभी जो उनकी जो मांगे थी उस पर जो लगभग सभी जो सहमति है वो यहाँ पर बन चुकी है और ऐसे में अब कुछ देर बाद में रेजिडेंट डॉक्टर का प्रतिनिधिमंडल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह से भी मुलाकात करेगा और इसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर जो अपनी हड़ताल है उसको यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। तो अगर हड़ताल खत्म होती है तो माना जा सकता है कि पिछले 7-8 दिनों से जिस तरीके से जो समस्या साफ तौर पर देखने को मिल रही थी और जो अस्पतालों में जो चिकित्सा व्यवस्था वो बेपटरी हो रही थी उसको सुचारू होने में पूरी तरीके से यहाँ पर पुख्ता जो इंतजाम है वो होते हुए नजर आए। सतवीर, लेकिन इसमें एक बड़ी मांग जो थी, डिमांड जो थी वो थी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स की, लेकिन वो पूरा मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो ऐसे में क्या केंद्र को ये मांग भिजवाई जाएगी राज्य सरकार की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब वार्ता यहाँ पर चली थी तो रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी ये बात जो सेंट्रल एक्ट है वो यहाँ पर रखने की जो बात है वो यहाँ पर कही थी और उसके बाद में प्रतिनिधि जो सरकार की ओर से भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो उनको सहमति यहाँ पर दी गई है कि वो पूरी तरीके से अपनी बात आगे तक पहुंचाएंगे और ऐसे में माना जा सकता है कि जो सकारात्मक जो चीजें हैं वो इस वार्ता के अंदर निकलकर सामने आई है, जिसके बाद में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो सहमति है वो यहाँ पर जताई है। और इसके अलावा जो सुरक्षा की लगातार जो बात है वो भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही थी कि अस्पतालों में जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टरों पर मारपीट हो जाती है और हमले हो जाते हैं उसको लेकर भी एक पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाए ताकि रेजिडेंट डॉक्टर अच्छे माहौल के बीच में जो काम है वो यहाँ पर कर सके और उन सभी बातों को लेकर जो सकारात्मक चीजें हैं वो सामने आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सतवीर। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स कुछ देर बाद में मुलाकात करेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसर से और उसके बाद में औपचारिक घोषणा उनकी तरफ से की जा सकती है इस हड़ताल को, इस कार्य बहिष्कार को खत्म करने की।